बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एजुकेशन के स्पेशल एपिसोड में आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये यकीनन कराची के लोगों के लिए है और वो खुशखबरी ये है कि महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने कराची के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ अज़ला में भर्तियों का ऐलान किया है। ये भर्तियाँ स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक के लोगों के लिए हैं और इसकी भर्ती का अमल जो है वो यकीनन शुरू हो चुका है। इश्तिहार महकमे के तवसत से अखबारात में आ चुका है, कई लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे इस व्लॉग के ज़रिए से देख सकते हैं स्क्रीन पे इश्तिहार भी। और इसका प्रोसीजर क्या है वो हम आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताते हैं और यकीनन इसमें सियासी भी कहीं ना कहीं सूरत हाल होगी और सियासी लोगों की पर्चियों के ज़रिए से भी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी ज़ाहिर है कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी की प्रोफाइल अच्छी हो और किसी का हो सकता है कि कोई बंदा अपनी सीवी या डॉक्यूमेंट जब जमा करवा रहा होता है तो उस पर नज़र पड़ जाए किसी अफसर की और वो उसको कंसीडर कर ले, इस तरह से भी होता है। अब चूँकि 1200 के करीब 1191 गालबन ये टोटल पोस्टें हैं जिन पे भर्तियाँ होनी हैं कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला में। इसकी कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं कि ये किस ज़िले में कितनी भर्तियाँ होंगी। और कराची रीजनल ऑफिस जो है कॉलेजेस का उसके अंदर 5 भर्तियाँ तो वहाँ की हैं। उसके अलावा कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में 127 भर्तियाँ होनी हैं और सेंट्रल में 365 लोगों को भर्ती किया जाएगा। ज़िला ईस्ट में 253 लोग मुख्तलिफ़ असामियों पे स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक भर्ती किए जाएंगे। उसके अलावा किमाड़ी में 69 लोग जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे मुख्तलिफ़ पोजीशनों पे। मलीर में 66 लोगों को भर्ती किया जाएगा। उसके अलावा साउथ में 198 लोगों को साउथ में नौकरियां दी जाएंगी स्केल 1 से स्केल 4 तक। इसके अलावा ज़िला वेस्ट में 108 लोगों को भर्ती किया जाएगा स्केल 1 से स्केल 4 तक के लिए। ये टोटल 1191 पोस्टें बनती हैं जो फुलफ़िल की जाएंगी। इसके लिए जो उम्र की हद रखी गई है वो 18 साल से 28 साल तक की उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तालीमी सूरत हाल इसमें ज़ाहिर है ये लोअर स्केल की भर्तियां हैं तो इसमें प्राइमरी आपका होना मस्ट है और उसके अलावा आपके पास मिडिल तक का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। इससे ज़्यादा वाले भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर किसी की मैट्रिक है या इंटर है 28 साल की उम्र तक तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। वो ज़ाहिर है फ़ायदा मंद ही होगा। ज़ाहिर है एक बंदे की अगर मैट्रिक है या मिडिल है तो उसकी जगह, या किसी की प्राइमरी है और एक बंदे की मैट्रिक है तो वो डेफिनेटली मैट्रिक वाले को ही कंसीडर किया जाएगा। और ड्राइविंग भी ये जो मुख्तलिफ़ पोस्टें हैं इसमें ड्राइवर्स भी भर्ती किए जाएंगे और ड्राइवर के पास इजाफी तौर पे ज़ाहिर है उसके पास LTV या HTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है। बाकी लोगों के पास तो ये वाला तालीमी सर्टिफिकेट चल जाएगा। और तजर्बा सर्टिफिकेट ज़ाहिर है जो आप कहीं ना कहीं आपने कहीं जॉब की होगी तो तजर्बा सर्टिफिकेट भी आपको इस नौकरी में मुआविन साबित हो सकता है। कोशिश करेंगे अपने साथ तजर्बा सर्टिफिकेट भी जहां आपने कहीं काम किया होगा तो वो भी बनवा लें। ये जो पोस्टें हैं सारी इनमें ड्राइवर है, लैब अटेंडेंट है, नायब कासद है, चौकीदार है, माली है, कुक है, असिस्टेंट कुक है, खिदमतगार है, उसके अलावा मुकद्दम है, सेंट्री वर्कर है, वाटरमैन है, कूलर भर के रखना और इस तरह की वाटरमैन, डिस्पैच राइडर है जो आपने कोई डायरी जमा करवाई या कहीं कोई फ़ाइल लेके जानी है, डिस्पैच राइडर वो हैं, गार्ड हैं, उसके अलावा डोर कीपर हैं, दरवाज़े खोलना बंद करना, ऑफिस को आगे खोलना, क्लीनर हैं, सफाई करने वाले हैं, असिस्टेंट कुक वगैरह हैं। इस तरह की ये असामियाँ हैं जिन पे ये ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 तक के लोगों को भर्ती किया जाएगा। अच्छा, इसमें कोटा सिस्टम भी है कि नाबीना या माजूर किसी भी हवाले से स्पेशल पर्सनस जो हैं उनका कोटा है अकॉर्डिंग 5%। वो भी हम आपको बताते हैं कि वो कितने % बनता है। उसके अलावा ख़वातीन का मखसूस कोटा है, उस पे भी ज़ाहिर है उन लोगों को भी, ख़वातीन को भी कंसीडर किया जाएगा। जिस तरह से कुरंगी में 127 पोस्टें हैं तो उनमें 5 जो हैं वो माजूर कोटा है, स्पेशल पर्सनस का कोटा है और 19 जो हैं ये ख़वातीन की नशिस्तें हैं। उसके अलावा इसी में कुरंगी में 5 जो हैं वो
अक़लीती कोटा के तहत लोग भर्ती किए जाएंगे 197 में। सेंट्रल में 365 टोटल पोस्टें हैं, असामियाँ हैं, उनमें से 16 जो हैं वो मखसूस अफराद की हैं, स्पेशल पर्सनस की हैं, नाबीना और इस तरह के जो अफराद होंगे उनकी 16 पोस्टें हैं। 54 जो है यहाँ पे वो ख़वातीन का कोटा है और उसके साथ 16 जो है ये 16 जो लोग भर्ती किए जाएंगे यहाँ पे वो किए जाएंगे अक़लीती बरादरी से। सेंट्रल में सेंट्रल में 365 हैं और ये मैंने सेंट्रल की डिटेल बताई। ईस्ट में 253 लोग टोटल भर्ती किए जाएंगे। 10 इनमें से जो होगा वो स्पेशल पर्सन को रखा जाएगा और 10 ही जो है वो अक़लीती को रखा जाएगा और 36 लोग जो हैं ये ख़वातीन रखी जाएंगी। इसके अलावा किमाड़ी में 69 लोग टोटल असामियाँ खाली हैं जिनको भर्ती किया जाएगा और उनमें से एक जो है वो एक अक़लीती रखा जाएगा और एक स्पेशल पर्सन को तरजीह दी जाएगी और 9 लोग जो हैं वो ख़वातीन की नशिस्तें हैं। इसमें मलीर में 66 लोग हैं टोटल जो भर्ती किए जाएंगे और इनमें से 3 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें हैं और 3 ही जो हैं वो स्पेशल पर्सन के लिए हैं और 9 जो हैं वो ख़वातीन का कोटा मुख्तस है। इसी तरह मलीर में साउथ में 198 टोटल असामियाँ खाली हैं। 9 जो हैं उसमें अक़लीती हैं और 9 जो हैं वो उसमें स्पेशल पर्सनस के लिए हैं और 27 जो हैं वो ख़वातीन का कोटा यहाँ पे मुख्तस है। वेस्ट में 108 टोटल पोस्टें खाली हैं जिन पे भर्तियाँ की जाएंगी। इनमें से 3 जो हैं 3 अक़लीती हो गए और 3 मखसूस नशिस्तों पे मखसूस अफराद हो गए और 15 जो हैं वो ख़वातीन की नशिस्तें हैं। दरख्वास्त अब आ गया कि कैसे देनी है। दरख्वास्त देने के लिए आपके पास ये मुतल्लिका असनाद होनी चाहिए, सनदें होनी चाहिए, मिडिल का और प्राइमरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड की कापी होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, PRC होनी चाहिए, साथ में तजर्बा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लगा करके आप डायरेक्टरेट कॉलेज में जो बंस रोड के पास इसका ऑफिस है वहाँ पे आप जाएंगे और सेकंड फ्लोर पे प्रोफेसर मोहम्मद सलमान सियाल साहब का जो RD साहब हैं यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर हैं, इनके आप फाइल में जो प्रोसीजर है बराबर में रूम में बना हुआ बाकायदा वहाँ पे ये पोस्टें ली जा रही हैं। आपने ये अपने डॉक्यूमेंट इन्वेलप के अंदर बंद कर रहे हैं और ऊपर असामी का नाम लिख देना है। ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लिफाफे के ऊपर आप असामी का नाम लिख देंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें भी आपका ज़ाहिर कागज़ पे लिखी होंगी और CV के ऊपर लिखी होंगी, ये सारी चीज़ें भी आपने पूरी कर लेनी है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ड्राइवर्स की लिस्टें बनेंगी तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेलप होगा उसको उठाया जाएगा और उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो ज़ाहिर है जब आप ये सारी चीज़ें जमा करवा लेते हैं फिर उसके बाद आप वक्तन फ़वक्तन पता कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में 25 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 25 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं और 25 अप्रैल के बाद डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे। फिर उसके बाद ये लिस्टें बनेगी, लिस्टों के बाद फिर इसको जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे इन लोगों के और ड्राइवर्स वगैरह के टेस्ट भी होंगे और उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि किन लोगों को भर्ती किया जाए और जिनको भर्ती किया जा रहा है उनका मेरिट या उनके इंटरव्यूज़ या उनके किस चीज़ में कितने नंबर हैं, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और ये ज़ाहिर है कराची वालों के लिए एक अच्छी ख़बर है कि इस तरह की ये काफ़ी अरसा बाद भर्तियाँ हो रही हैं और ये ज़ाहिर है बेरोज़गारी में किसी न किसी हद तक ये फ़ायदा ही होगा लोगों को। 1200 लोग ज़ाहिर है सरकारी नौकरी पर लग जाएंगे। इसी के साथ ही हम आपको अगले आने वाले एपिसोड्स में ये भी बताएंगे कि कितने महकमा कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर्स भर्ती किए जा रहे हैं और उसके अलावा MPhil और PhD के हामिल अफराद जो हैं वो डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नशिस्तों पर महकमा कॉलेज में भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको अगले एपिसोड में ये भी बताएंगे कि जिन ख़वातीन की तरक्कियाँ होनी थी, DPC होनी थी, उनकी फ़ाइलें और मुकम्मल रिकॉर्ड ले लिया गया था, वो क्यों नहीं हुआ, ताख़ीर का शिकार क्यों है, इस बारे में भी हम आपको अगली नशिस्तों में ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।